आज का वीडियो सभी जेईई मेंस 2026 एस्पिरेंट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैथ्स सेक्शन के अंदर 95 परसेंटाइल तक स्कोर सकते हैं इवन अगर आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बन जाता है बट मैथ्स में वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ये वीडियो के बाद आपका माइंडसेट जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी 2 शॉर्ट ट्रिक के वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ जो कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो आपके एक्चुअल पेपर के अंदर पीवाईक्यूज पूछे गए शिफ्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को स्मार्टली जो है डील किया जा सकता था। इवन अगर आपको जो है उतना ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो कॉमन सेंस की मदद से जो है हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। अब आज के वीडियो के अंदर हम 23 जनवरी शिफ्ट 1 के जो है यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाले। और ये क्वेश्चंस जो है ना बेसिक्स भी अगर आपको चीजें पता है मतलब एकदम बोर्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ और क्लास 10th का नॉलेज है, ठीक है, क्लास 10 तक के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उतने नॉलेज है तो आप जो है इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप जो है सिमिलर पार्ट चाहते हो पार्ट 4 तो एक छोटा सा टारगेट इस वीडियो पे लेते हुए चल रहे 1000 लाइक्स का, तो तुरंत ही जो है वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आपके नेक्स्ट पार्ट भी जो है रिलीज करूं। अब देखिए यहां पे जब मैं बात करता हूं 95 परसेंटाइल की मैथ सेक्शन के अंदर तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पिछले कुछ सालों का डेटा अगर हम उठा के देखें तो यहाँ पे आपकी शिफ्ट्स के अंदर लगभग 24 से 26 नंबर की जरूरत रहती है ताकि आपको 95 परसेंटाइल मिल जाए। मतलब कि अगर आप 6 क्वेश्चन भी जो है सही अटेम्प्ट कर देते हो तो यहाँ पे 95 परसेंटाइल ला सकते हो। और थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज ज्यादा है, आपको कुछ चैप्टर्स अगर अच्छे से आते और 2-3 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए तो भाई 32 से 35 के आसपास में जो है 97 परसेंटाइल ला सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स डाल दिया तो भाई 48 से 50 के अंदर जो है आप 99 परसेंटाइल भी मैथ्स में निकाल सकते हो। तो मैथ्स का फायदा ही यही है कि ज्यादातर स्टूडेंट से क्वेश्चंस बनते नहीं है तो आधा पेपर भी अगर सही कर देते हो ना तो यहाँ पे एक अच्छे परसेंटाइल निकाल सकते हो। अब आज जो हम यहाँ पे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले तो यहाँ पे अपना टारगेट यही है कि 6 ऐसे क्वेश्चन तो अपन जो है आराम से सॉल्व कर दे ताकि 95 परसेंटाइल तक अपने निकल आए। तो भाई 23 जनवरी के अंदर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था जो कि था आपका फंक्शंस का। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ जो है आपको फॉग बताना था। अब देखो हो सकता है कि अगर आपको जो है ज्यादा चीजें यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई किस तरीके से जो है क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन कंपोजिट फंक्शन तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे बना लेते होंगे। एफओजी का मतलब क्या रहता है कि एफ के अंदर जो है जीएक्स उठा के डालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग बेस ई और ये उठा के उसके अंदर डालना है एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये चीज जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिल गई। अब ये हमारा क्या हो गया है फॉग हो गया है और इसका जो है हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड रहती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर हम ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते। कैसे, यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इसके अंदर हमें दिख रहा है कि जीरो जो है इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर भी जो है आपका यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है बट इसके अंदर जीरो इंक्लूडेड है एंड इसके अंदर जीरो इंक्लूडेड है। तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो पे चेक कर लूं तो मेरे पक्का दो ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो जीरो इंक्लूडेड होगा तो दूसरे दो ऑप्शन यहाँ पे जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे और अगर इंक्लूडेड है तो वो दो ऑप्शन जो है आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अब जैसे x इक्वल टू जीरो उठा के इसके अंदर डालो तो हो क्या रहा है ये चेक करो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय यहाँ 0 0 1 तो 2/1। भाई लॉग के अंदर क्या 2 रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जो है जीरो अपना इंक्लूडेड रहेगा। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसके अंदर जीरो इंक्लूडेड नहीं था, जबकि हमें दिख रहा है कि जीरो डल सकता है। अब इन दोनों के लिए चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है ऑल रियल नंबर्स और ये बोल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले ले सकते हो जीरो से लेकर इन्फिनिटी। तो हम एक काम करते हैं ना, हम कोई नेगेटिव नंबर पे जो है चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी चीजें जो है सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। तो लेट्स से मैंने -1 उठा के डाल दिया तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 डाला तो ये आपका +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 डाला तो ये +3 हो गया, यहाँ पे -1 डाला तो यहाँ पे +2 हो गया और ये कितना हो गया +1 हो गया। यहाँ पे जो है -1 डाला तो ये 2 हो गया, यहाँ पे -1 डाला तो +2 और यहाँ पे +1। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव नंबर तो लॉग के अंदर रह ही सकता है, मतलब कि नेगेटिव भी अलाउड है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नहीं थे। ये होता है स्मार्टली सोचना, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था, लेकिन भाई चीजें सब वेरिएबल टर्म्स में दी है। तो आप ऐसा करो ना, यहाँ पे बोला है x जो है π/2 और 3π/4 के बीच में रहना चाहिए और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला साइन है, मतलब π/2 डल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे π/2 उठा के डाल दूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा cos π/2 क्योंकि जीरो होता है। यहाँ पे π/2 यहाँ पे π/2 डालू तो ये 1 हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिल गया cos इनवर्स आपका जो है 5/13। आ रही है चीज समझ में?
और यहाँ पे जो है हमने x की जगह क्या डाला था π/2, तो हमारे ऑप्शंस भी सारे क्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे x की जगह जो है π/2 आ जाएगा। अब चेक करना है कि कौन सा इसके बराबर है। अब सब चीजें भाई tan इनवर्स में लिखी है तो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इवन क्लास 10th का भी स्टूडेंट कर देगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि इसको अगर मैं थीटा मानूं तो cos थीटा मेरा क्या रहेगा 5/13। एक ट्राइंगल यहाँ पे जो है सिंपल सा बनाना है 5/13 वाला, तो ये साइड क्या हो गई 12 हो गई, तो हमारा tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/5। आ रही है चीज समझ में। अब ऑप्शन में देखो भाई, ये 5/12 दिया है, ये 5/12 दिया है, बाकी ये 4/3 4/5 है, ये तो कैंसिल ही हो गए। अब यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, कॉट इसका जस्ट यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला होता है, तो ये क्या हो गया 5/12 हो गया। ठीक है, अब देखो 5/12 जैसा दिखने लग गया है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स 5/12, क्योंकि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है π/2 के बराबर, बेसिक सी प्रॉपर्टी। तो भाई सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। बस बेसिक सब्स्टिट्यूशन से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं हर एक शिफ्ट के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जो है जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं, लगभग जो है हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। और आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है जेईई मेंस के अंदर तो रहती है, साथ ही साथ जो स्पीड वाली एग्जाम रहती है लाइक बिटसैट एग्जाम, उसमें तो इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स और ज्यादा यूजफुल रहती है। तो यहाँ पे अगर आप जो है बिटसैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जो कि आपको करनी चाहिए अगर आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी मिल सकता है, तो यहाँ पे जो है हमने लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। प्लस इस तरीके की मैथ्स में कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई गई है, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। हर एक चैप्टर के अंदर जो है कवर अप है, और सभी सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एलआर एंड इंग्लिश सबकी थ्योरी क्वेश्चन सॉल्विंग सब अच्छे से कवर अप है। सारे रेलिवेंट आपको मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, डीपीपीस, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स और मॉक टेस्ट। ठीक है, और डिलीटेड सिलेबस जो कि जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन बिटसैट में पूछा जाता है, वो भी यहाँ पे आपको कवर होते हुए देखने को मिलेगा। तो तुरंत ही भाई कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई देर मत करो, अगर सही में बिटसैट को लेकर सीरियस हो और केवल 3 महीने का हमारे पास टाइम है, तो अभी जो है तैयारी स्टार्ट कर दो। जेईई मेंस का रिजल्ट चाहे जैसा भी रहे, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अब जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था, द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री कॉट 10 डिग्री कॉट 70 डिग्री -1। अब मैं ये चीज बताऊं भाई, इवन यार अगर क्लास 10 के स्टूडेंट को मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी बता देता, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। यहाँ पे यार देखो साइन 70 डिग्री लिखा है, मतलब ये 2 स्टेप का जो है क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे कॉट 10 डिग्री और कॉट 70 डिग्री लिखा है। अब यार ये तो आपको बहुत इजीली बता सकते हो, कॉस 10 डिग्री होगा डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री होगा कॉट 10 डिग्री। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो, ये होगा कॉस 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री। एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, जहां पे ए बी क्या होगा, ए मेरा 10 डिग्री हो गया, बी जो है मेरा 70 डिग्री हो गया। तो ये बेसिकली हमारे किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी के, है ना। तो ये जब अपना इधर जाएगा, तो ये आइडेंटिटी अपन ने यहाँ पे यूज करी, तो ये क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में कॉस 80 डिग्री 10 प्लस 70 डिग्री 80 डिग्री, और नीचे हमारा क्या बचा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, और एक बाहर जो है साइन 70 डिग्री था, तो उसको जो है इधर पे लिख दो, तो ये इसके साथ जो है कैंसिल हो गया। अब साइन 10 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये जो है आपके कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा, ये भी कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। कितना इजी क्वेश्चन यार, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए जेईई मेंस के अंदर। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन यार मैंने अभी जो है, अगर स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला शॉर्ट ट्रिक का वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली डील कर सकते हो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से जो है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना लो, और उसके बाद तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट लगना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उस मेथड को यहाँ पे नहीं देखा है, मैं ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जहां पे 22 जनवरी शिफ्ट 2 का अपन ने क्वेश्चन उठाया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाके जो है इस वीडियो को चेक करो, वहां पे मैंने इसका तरीका बताया है। अच्छा, वहां पे मैंने जो है आपको बताया था क्लास 10th वाला कि ठीक है ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एक कोई जो है अपना जैसे यहाँ पे x से ऋण पालो या फिर y से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, ताकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन जो है आपके यहाँ पे बन जाए। लेकिन जब ऐसे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिए रहे ना, तो यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। ऑब्जर्व करना क्या आपके जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे एपी में है या फिर नहीं, ये चीज जो है जरूर से एक बार ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे तो ए और बी दे के रखे, तो हम ये चीज बोल ही नहीं सकते कि एपी में है या फिर नहीं, लेकिन
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम और जल्दी कर सकते हैं, हमें वो टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाली चीज करने की जरूरत नहीं। हमने यहाँ पे देखा हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो किसमें, एपी में, और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार पूछेगा, याद रखना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक तो ये चेक करना है, दूसरा हमारे कोफिशिएंट्स एपी में, अगर कोफिशिएंट्स आपके एपी में है तो ये जो भी एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखे इनके भी कोफिशिएंट्स को एपी में होना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है, एज अ शॉर्ट ट्रिक इसको याद रखो, आपका बहुत टाइम सेव हो सकता है। तो देखो अगर ये सब जो है एपी में, तो ये भी एपी में, मतलब लैम्डा -1, लैम्डा और लैम्डा +1 ये एपी में होगा। भाई ये तो वैसे भी क्लियरली दिख रहा है एपी में है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मैं लेके देखूं तो मुझे कितने का मिल रहा है, 1 का। यहाँ पे भी जो है कितना देखने को मिल रहा है, 1 का। समझो ये तो है ही ऑलरेडी एपी में, तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लैम्डा -4 और जो है लैम्डा -1 और लैम्डा +2, अब ये चेक कर लो, तो भाई ये भी क्लियरली दिख रहा है 3 के कॉमन डिफरेंस में, तो ये भी हमारा एपी में। तो इससे भी हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको देखें लैम्डा, फिर लैम्डा -4 और यहाँ पे माइनस लैम्डा +2 है ना, माइनस लैम्डा +2, तो क्या ये एपी में? इधर पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा, -4 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, -2 लैम्डा, ठीक है, -2 लैम्डा, और यहाँ पे कितना है, -2 है, तो माइनस ऑफ -4 यानी कि +2 बन जाएगा। ये हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ पे -4, है ना, क्योंकि अगर ये एपी में है तो भाई यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है, इसको इस साइड भेजा तो आपका जो है कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा इज इक्वल टू -6, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, इक्वल टू 3 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पे 3² + 3 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक और हेल्पफुल है, वो क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, थोड़ा बहुत वहां पे कैलकुलेशन रहेगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जो है, मतलब यार कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेथड मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट और थोड़ा स्मार्टली करना चाहता है तो इस मेथड को यहाँ पे यूज कर सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। Marks obtained by all the students of class 12th are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data be 14 with median class interval 12 to 18. Median class frequency 12 दी है, number of students whose marks are less than 12, 18 दे के रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? आपको पता है, आप में से अगर कोई क्लास 10th का स्टूडेंट होगा ना, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। भाई क्लास 10th एनसीईआरटी में पता है ये फॉर्मूला दिया है, मैंने उसी का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, ये दिखाने के लिए कि भाई आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था, जो कि क्लास 10th में पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो अगर ये किसी स्टूडेंट को पता था, वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। अब सोचो कोई जेई की 2 साल की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ये फॉर्मूला नहीं पता, जबकि क्लास 10th के स्टूडेंट को पता है, तो यार कितनी बेइज्जती वाली बात है। भाई बनना चाहिए ये क्वेश्चन, कोई छोड़ के कैसे आ सकता था। तो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला जो है देके रखा है। एल यहाँ पे क्या होता है, लोअर लिमिट। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखे, क्लास इंटरवल देके रखा है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो सीधा यहाँ पे जो है मैं डालता हूँ फॉर्मूले में 12 प्लस, फिर यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे उसको n मान लो, n/2 माइनस CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 12, ये बोला है कि पूरे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 18, मतलब वो क्या हो गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो दिस -18 डिवाइडेड बाय f क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे देके रखा है मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 देके रखी है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 और इनटू यहाँ पे क्या कर दो, आपका h देके रखा है जो कि होता है क्लास साइज, अज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, वैसे भी उन्होंने इक्वल विड्थ दे दी है। तो यहाँ पे जो है आपका क्लास साइज क्या हो जाएगा, 12 to 18 देके रखा है, क्लास इंटरवल जो है 12 to 18 देके रखा है, तो टोटल क्लास विड्थ कितनी हो जाएगी, 18 - 12 यानी कि 6। तो ये आ गया आपका 6। आ रही है चीज समझ में? अब तो बस यहाँ पे कैंसिल करना है, ये 2 हो गया, और ये आपका कितना मीडियन देके कितना रखा था, यहाँ पे 14 देके रखा है, ठीक है, 14 देके रखा है। तो यहाँ पे जो है सिंपली उधर पे पहुंचा दिया, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका n/2 माइनस 18, और यहाँ पे एक डिवाइडेड बाय 2 और आएगा, तो ये 2 को उधर पहुंचा दो, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इसको इधर पहुंचाया 22 × 2 कर दिया, तो n की वैल्यू आ रही है 44। ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हो, क्लास 10th का एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना था।
भाई स्टैटिस्टिक्स में से बहुत सारी चीजें जो आप मीन पढ़ते हो वो भी आप क्लास 10th में पढ़ लेते हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है आपको डेविएशन वाला पार्ट भी बता दिया जाता है, बस वेरिएंस एक नई चीज होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा नया होता है, उसके भी अगर फॉर्मूलेस क्लियर है तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। अभी भी टाइम है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर अगर अच्छे से उठा के देख लोगे आराम से आधे दिन के अंदर कर सकते हो और अपने 4 नंबर यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मत छोड़ के जाना ऐसा चैप्टर। सेट्स एंड रिलेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। चलो अगला यहाँ पे देखते हैं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स किसके बराबर होगा। अब यार अगेन भाई ये एपी वाली जो चीज है इसका तुम जनरल टर्म हो गया और साथ ही साथ इसका जो सम हो गया, ये दोनों चीजें जो तुम है क्लास 10th में पढ़ते हो, अगेन क्लास 10 का स्टूडेंट इसे आराम से सॉल्व कर सकता है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे पहला टर्म जो है एपी का आपको 3 दे के रखा था, ठीक है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म बोला गया इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। अरे मैं इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूँ, मुझे सम वाले फॉर्मूले को भी लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लूँ तो अगला टर्म क्या होगा, 3+d होगा, उसका अगला टर्म क्या होगा, 3+2d होगा, उसका अगला टर्म 3+3d होगा। लो भाई पहले मेरे 4 टर्म निकल आए, इट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी बता दो ना, तो वो हो जाएंगे 3+4d, फिर 3+5d, 3+6d, 3+6d एंड 3+7d। हो गए कि नहीं हो गए, आ रही है चीज समझ में। इसका सम क्या होगा जल्दी से बता दो, 4 बार 3 है तो 12, फिर d 2d और 3d कितना हो गया 6d, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना देके रखा है 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 जो है 4 बार दिया है तो फिर से 12, और यहाँ पे 4 5 9 9 6 15 15 और 7 कितना हो गया 22d। अब ये 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 60 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 + 22d। इसको उधर भेज दो तो 8d इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा -48, मतलब कि d की वैल्यू आ रही है -6। तो भाई कॉमन डिफरेंस निकल आया। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा है, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब क्या भाई पूरे थोड़ी सम 20 के 20 टर्म निकालेंगे, जहां भी इजी है वहां लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। S20 हमारा क्या होगा n/2 यानी कि 20/2, तो वो 10 हो गया। 2a पहला टर्म क्या है 3 दे के रखा है, प्लस n-1 20 - 1 19 और d कितना है -6। अब ये 6 है और ये भी 6 है तो कॉमन बाहर ले लो, 60 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे -19, तो -18 इंटू 60 कितना हो जाएगा -1080। सो ऑप्शन सी सही आंसर है। कितना टाइम लगा भाई, क्लास 10th का क्वेश्चन था, ये कैसे नहीं मतलब सॉल्व होता। तो ये 6 क्वेश्चन भी अगर सही अटेम्प्ट कर देते 24 नंबर तुम्हारे कंफर्म थे, 95 परसेंटाइल बन जाते। थोड़े से और क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे, अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट्स पता थे तो भाई 30 नंबर तो बहुत आराम से निकलते। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अगर अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करोगे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि तुम जरूर से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर अब जो है नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1000 लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।